आप लोग को पढ़ना है बाबू, है ना। अभी नहीं पढ़ना है तो अगला साल पढ़ना होगा, पढ़ना जरूर है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं सर? जिसको हम लोग अब ओपन आई से नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए ना, माइक्रोस्कोप चाहिए ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहले आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दिए, उसके बाद बाबू आपको फंगी के बारे में पढ़ा है। थर्ड नंबर आपका अलगी है, उसके बाद प्रोटोजो आएगा, फिर वायरस आएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। फिर थोड़ा बहुत और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हमारे लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमारे लिए क्या यूजफुल है उसके बारे में बता देंगे, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है उसके बारे में बता देंगे, है ना। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अलगी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अलगी। तो अलगी होता कुछ नहीं, आप लोग डेली अपने लाइफ में देखे होंगे, है ना। अलगी बाबू क्या होता है? बाबू प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। कहने का मतलब क्या बाबू, आप लोग जो काय देखते हो, भोला मेरा, शांति से समझना है ना। जो काय देखते हो बाबू, है ना। अब इसको इरेज करेंगे तो पहले समझा दे, तो उसके बाद इमेज आपको दिखा देंगे, है ना। सिंपल से बाबू, आप लोग जो काय देखते हो चापाकल के पास, अंकुश चापाकल चलाया है जी ऐसे कर करके, तो चापाकल के पास बाबू यस ग्रीन सर। कलर, ग्रीन कलर का चिकना चिकना पदार्थ रहता है ना, चिकना चिकना पदार्थ ग्रीन कलर का यस रहता है। सर रहता है। हाँ, सर जिसको हम आपने लोग क्या, टेस्ट करके देखा है? आज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काय कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? काय कहते हैं। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा गया? अलगी कहा गया। उसी को क्या कहा गया? अलगी कहा गया। काय को, है ना, काय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलगी कहते हैं, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। समझते चलना, आप शांति से लिखना नहीं, अब शांति से कहानी सुनो, याद हो जाएगा चुपचाप। ये कहानी वाला टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। कहानी याद है, कहानी इस तरह के सुनना चलना, याद करते चलना, है ना, ठीक। तो अब अलगी को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो अलगी अलगी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शांति समझते चलना। स्टडी ऑफ अलगी मेरा क्या कहलाता? फाइकोलॉजी कहलाता। फाइकोलॉजी दो वर्ड से बनल है, फाइकोस और प्लस लॉजी। क्या होता है? लॉजी जो ग्रीक वर्ड है, लोगस से बना हुआ है। इसको तोड़ोगे तो दो वर्ड से बना हुआ है। शांति समझते चलना। फाइकोस होता है, फाइकोस होता है सर ग्रीक वर्ड और फाइकोस का प्लस, आंसर फाइक। अरे इसी, अरे तो ग्रीक वर्ड को बाबू आप लोग बाबू जैसे पढ़ो बड़ा, संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ के, है ना, तत्सम तद्भव पढ़ते हैं ना बाबू, ग्रामर है। तो ये ग्रीक वर्ड, इसका मतलब फाइकोस है ना, फाइकोस है, उसी को बाबू मॉडिफाई करके, है ना, ये फाइको बना है। ये लॉगी, क्या लॉजी है? लॉजी, तो लॉजी किससे? लोगस होता है। लॉजी मतलब क्या होता है? लोगस, लोगस वर्ड से लॉजी बनल है। अब फाइकोस से क्या बनल है? फाइको बनल है ना। ऐसा नहीं होता बाबू कि इसका एग्जैक्ट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होता है ना, ये सब ग्रीक वाला भाषा है, वो अपना हिसाब किताब करता है। तो फाइकोस मतलब क्या होता है? सी बिट्स होता है। और लॉजी बाबू, जैसे बाबू आपको माइकोलॉजी होता है, स्टडी ऑफ, आपको क्या बताया? फंगे। तो लॉजी है, सारे में क्या आएगा? लॉजी, है ना। सारे में जितना भी है वो लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। लॉजी किस वर्ड से बना है? लोगस। आर्कियोलॉजी। हाँ, स्टडी लॉजी किस वर्ड से बना है? लोगस वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, स्टडी करना, है ना, स्टडी करना। तो जब बाबू किसके बारे में? सी बीड्स के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब क्या बाबू, है ना, सी बीड्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी, है ना। जैसे आपको बाबू फंगस, स्टडी ऑफ फंगस, तो माइकोलॉजी। लॉजी मेरा क्या? लोगस वर्ड से बना। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, है ना। तो फंगस को स्टडी करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइकोलॉजी, है ना, उसको क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। ये सब याद करते चलना है, क्या कहेंगे? माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो यही बाबू स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, है ना। फाइकोस वर्ड से बनल है, जिसका मतलब क्या होता है? सी बिट्स होता है ना, सी बिट्स होता है, ठीक, सी बिट्स होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये शैतान कहाँ है जी? विक्रम कहाँ गया? विक्रम क्या नीचे देख के कर रहा है जी? मोबाइल देखने में लगल, इसको तो अभी कूट देंगे पकड़ के। मोबाइल नहीं मोबाइल देख का रहा। देख, मोबाइल नहीं देख रहा। बोलता है वो सर देखता है। सर मोबाइल नहीं देख रहा, जरा मत बोलो। नेक्स्ट बाबू, अलगी इज बाबू लार्ज ग्रुप ऑफ बाबू सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। अलगी का स्ट्रक्चर, अलगी का कैसा नेचर होता है? प्लांट जैसा होता है। कैसे सर? जैसे प्लांट मेरा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट मेरा सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, है ना बाबू, है ना, और बाबू किसका? वाटर लेकर, है ना, फोटो से खाना बनाता है। तो प्लांट जब अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक्स कहेंगे। वर्ड याद करते चलना। ऑटोट्रोफिक्स हम लोग किसको कहेंगे? जो प्लांट, जो स्पेसिस बाबू अपना खाना खुद बनाएगा, अपना भोजन खुद बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफिक्स। और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोफिक्स। तो आप लोग के मन में डाउट होगा, आपकी मम्मी तो ऑटोट्रोफिक्स हो गई? नहीं बाबू, आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती है, ठीक है ना, है ना। जैसा आज जो बाबू अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफिक्स कहेंगे। तो आपके मन में डाउट आएगा ना कि मेरी मम्मी तो खाना बनाती है सर,
तो आपकी मम्मी खाना नहीं बनाती, जो बना हुआ चावल है गेहूं है उसको मॉडिफाई करती है ना। आपकी मम्मी कभी जाके गेहूं नहीं प्रोड्यूस कर सकती कि नहीं बाबू। हेट्रोट्रोफिक्स रहते हैं। चावल कभी प्रोड्यूस नहीं करते थे। जितना भी ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम लोग क्या है, सर हेट्रो, आज हम लोग क्या है, हेट्रोट्रोपिक्स है। जितना भी ह्यूमन बीइंग्स है हम लोग दूसरे लेकिन किसी की मम्मी किसान होगी तो। नहीं, किसी के किसान भी रहेगी बाबू तो कभी गेहूं नहीं ना प्रोड्यूस करेगी। गेहूं मेरा कौन बनाता, प्लांट बनाता। चावल कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है ना, प्लांट प्रोड्यूस करता है ना। तो जितना भी लिविंग भी आपको ये एनिमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स है ना, सारे क्या है, हेट्रोट्रोफिक हैं। क्योंकि अपना भोजन नहीं बनाते, खुद को दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जो अपना हम भोजन लोग नहीं प्लांट्स और बनाएगा, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। हेट्रोट्रोफिक्स होता है। जो बाबू HETERO, जो अपना भोजन बाबू खुद नहीं बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोफिक्स। शांति से सुनो ना, कहा से चिल्लाता है ना। जो अपना भोजन सेल्फ बनाएगा उसको ऑटोट्रोफिक कहेंगे। और जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, जैसे मान लो बाबू अभी किसान है ना बाबू, आपको धान ये खेत में फील्ड में है ना, धान प्रोड्यूस नहीं हुए, चावल प्रोड्यूस नहीं हुए, तो आप लोग बनाओ, मम्मी को बोलो बिना चावल और आटा का है ना खाना बनाने का हो, फिर देखो है ना, तब आपके मम्मी को कहेंगे ऑटोट्रोफिक है ना। तो वो सब क्या हुआ, हम लोग का फैमिली सब क्या है, वो मिला हुआ आटा चावल गेहूं मिला, उसको खाली मॉडिफाई करके तावा वो पे सेक के हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या हो गया, जितने भी एनिमल हो गए है ना, आदमी हो गया, कुत्ता बिलाय जानवर है ना, जितने भी सब क्या हेट्रोट्रोपिक्स हैं। क्योंकि अपने भोजन के लिए क्या रहता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो जो अपना भोजन दूसरे पे डिपेंडेंट होके करेगा उसको हेटेरोट्रोपिक, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक कहेंगे। तो जितने प्लांट लगभग कुछ कुछ सारे प्लांट नहीं, बहुत सारे प्लांट है जो ऑटोट्रोपिक्स नहीं होते हैं ना। ठीक, तो ये समझना। तो यही मेरा अलगी क्या है बाबू, ये सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शांति से समझते चलना है ना। अलगी क्या होता है, किसका माइक अनम्यूट है जी, किसका अनम्यूट है बाबू। ठीक, अलगी मेरा क्या होता है बाबू, प्लांट लाइक, सोलो सोलो नहीं सोता बाबू, वीडियो ऑन कीजिए जी। ये संकल्प किसका म्यूट है, म्यूट है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो अलगी मेरा क्या बाबू, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना बाबू। जैसे अलगी मेरा क्या करता है बाबू, है ना बाबू, जैसे प्लांट मेरा खुद भोजन बनाता है उसी तरह से अलगी भी अपना भोजन क्या बनाता है, खुद बनाता है। अलगी भी अपना भोजन क्या बनाता है, खुद बनाता है ना, खुद बनाता है ना। ठीक, कहा है किसका माइक अनम्यूट है बाबू, सबका तो म्यूट है नजर आ रहा है जी। म्यूट रखे आप लोग बाबू, जरूरत रहेगा तो पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट समझना, ये सब चीज खाली आपको समझना, दिमाग में इंसर्ट कर लेना है ना, दिमाग में याद कर लेना। ठीक, दे कंटेन बाबू क्लोरोफिल। जैसे बाबू प्लांट में क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट में क्या रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्लांट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी तरह से बाबू, उसी तरह से बोला बाबू, अलगी में भी मेरा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना। एंड प्रोड्यूसेस फूड, फूड बाबू सर कैसे सर, फूड। हाँ, सर ठीक? क्लोरोफिल वही होता है ना, ग्रीन कलर। हाँ 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 वही होता है। ठीक, तब अलगी के अंदर भी बाबू क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। हम लोग जानवर के अंदर क्लोरोफिल नहीं बनाया पाया जाता, इसलिए हम लोग बाबू सन की सहायता से खाना नहीं बना सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता वो कि धूप में बैठ के मेरा पेट भर गया है ना, तो कमाने पढ़ाने की हमको जरूरत ही नहीं रहता। तो ये क्या होता है बाबू, प्लांट में क्या होता है, क्लोरो अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण बाबू ये अपना भोजन क्या बनाता है, खुद बनाता है ना। कैसे सर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, है ना। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है उसी तरह से अलगी में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है ना। ठीक, फोटोसिंथेसिस का वीडियो आपको ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं ना, सारा चीज बता चुके हैं क्या होता है। नहीं तो अरे ना बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, अलगी हाउ बाबू डिफर फ्रॉम प्लांट्स बाबू, है ना। अब अलगी प्लांट के जैसा तो भोजन बनाता है लेकिन दिखने में प्लांट के जैसा नहीं होता अलगी, है ना शैतान। अलगी प्लांट के जैसा भोजन तो बना रहा, जैसे बहुत सारे बच्चे बाबू एक दूसरे के है ना, जैसे बाबू है ना, मान लो बाबू की मैं क्या आशुतोष है ना, आलोक हो गया, दोनों देखने में मान लो एक जैसा लग रहा, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होगा ना। तो उसी प्रकार बाबू जो अलगी है बाबू, प्लांट जैसा तो भोजन बना लेता है लेकिन देखने में प्लांट जैसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है सर, स्टेम होता है, लीफ होता है ना बाबू, रूट्स होता है। लेकिन अलगी में बाबू आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, ना ही लीव्स दिखाई देगा, ना ही रूट्स दिखाई देगा, है ना बाबू, ना ही स्टेम दिखाई देगा, है ना। तो वही आगे लिखल है, इसका इमेज दिखा रहे हैं, वही लिखल है, अलगी हाउ इवर बाबू डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज बाबू दे डू नॉट है बाबू, है ना, प्रॉपर रूट्स स्टेम एंड लीव्स। सो ये सब क्या है ना, इस सब में बाबू क्या पाया जाता है, अलगी में रूट है ना, रूट स्टेम्स वगैरह नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थाइलॉइड कहते हैं।
अलगी में बाबू स्टेम्स और रूट्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग का क्या कहते हैं, थाइलॉइड कहते हैं। और ये सब नया नया वर्ड है, याद करते चलना। थाइलॉइड किसको कहेंगे बाबू? प्लांट बॉडी बाबू, डेट हैज नॉट बीन डिफरेंशिएटेड बाबू इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, है ना। आप काई को सर देखना। वर्ड कौन सा? ठीक, काई को देखना, चापाकल के पास जो काई होगा या कहीं पत्थर वगैरह पे जहाँ पे बाबू मॉइस्चर है, जहाँ पे देखो इसको बाबू अलगी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए भरपूर, इसको पानी चाहिए तभी ग्रो करेगा। सूखे हुए जमीन पे अलगी नहीं ग्रो करेगा, जहाँ मॉइस्चर रहेगा है ना, वहीं पे अलगी ग्रो करेगा, है ना, अलगी ग्रो करेगा, ठीक है ना। सर मेरे घर में एक तो पॉट है, उसके अंदर पानी है और उसमें मनी सर प्लांट लीचिंग है, क्या उसमें होता है? होगा सर है। लीचिंग। लाइकेन बताएंगे, साइम्बियोटिक बताएंगे, वो भी बताएंगे, है ना, वो भी बताएंगे, टेंशन, काय साइम्बियोटिक क्या होता रिलेशनशिप। है? सर काय क्या होता है? क्या होता है? सर पानी के अंदर जो मनी प्लांट लगाते हैं तो उस पानी में भी आ जाता है एल्गी। हाँ हाँ, वहां पे जहां भी मॉइस्चर होगा वहां पे जन ये ग्रो होने की काय संभावना। काय क्या होता है? इसको भगा देंगे अब तन्नू को, मत ऐसे तन। सूर्य में स्टार्टिंग से चिल्ला रहे हैं बाबू कि काय को ही हम लोग अलग ही करते हैं, काय को अलग ही कहते हैं, कति काय क्या होता है। सर 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 हाँ जी। सर पे पानी होता है तो सर अगर वो नहीं बहता तो सर वहां पे भी जम सकता है। हाँ बाबू, जहां भी मॉइस्चर रहेगा वहां पे बाबू आपका अलगी को ये ऐसा क्या है, ग्रो होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हुआ जैसे आप लोग का बाबू, है ना, जैसे आप ऐसा थोड़ी कि सब चापाकल के पास रहेगा, है ना, जो चापाकल को डेली सफाइया करोगे, डेली साफ सुथरा करोगे तो वहां पे नहीं ग्रो होगा, है ना, नहीं ग्रो होगा। सर यानी कि तो एल्गी को का दूसरा नाम सर काई है। हाँ, अलगी को हिंदी में काई कहते हैं, अलगी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, काई कहते हैं, इंग्लिश में अलगी कहते हैं, ठीक। तो अलगी क्या होता है, थायलाइड होता है। थायलाइड कहने का मतलब बाबू, काय में जाके देखना, वहां पे बाबू आपको ना ही उसमें रूट्स दिखाई देगा, ना ही स्टेम दिखाई देगा, और ना ही उसमें लीव्स दिखाई देगा। चापाकल के पास काई में जाके देखना, उसमें ना ही आपको क्या, म्यूट करो इसका, सर ना ही मतलब उसमें अरे शैतान, थायलाइड कहने का मतलब क्या होगा, अलगी को जाकर देखना, है ना, उसमें आपको पत्ती दिखाई नहीं देगा। थायलाइड किसको कहते हैं, थायलाइड का मतलब क्या होता है बाबू, वैसा प्लांट बाबू जिसमें बाबू हम लोग रूट्स स्टेम लीफ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अरे आम का प्लांट देखोगे तो रूट उसमें दिखाई देता है, उसमें तना दिखाई देता है, लीफ दिखाई देता है। लेकिन अलगी में ना ही आपको लीफ दिखाई देगा, ना ही स्टेम दिखाई देगा, और ना ही बाबू आपको क्या रूट्स दिखाई देगा, है ना। ये सारे के सारे एक ही सेल में हो जाता है ना, ठीक। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थायलाइड कहते हैं, नेक्स्ट समझना। अलगी मोस्टली बाबू इक्वेटिक होता है। इक्वेटिक कहने का मतलब बाबू ये मैक्सिमम आपको पानी के जगह पे ही पाया, जब भी एक्वा इक्वा वर्ड रह गया, इक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, जब भी एक्वा आ गया समझो पानी आ गया। जब भी जिंदगी में एक्वा वर्ड आ गया मतलब क्या आ गया, पानी आ गया, पानी, है ना। तो इक्वेटिक कहने का मतलब क्या होता है, अलगी पानी में पाया जाता है ना, पानी जहाँ पे मॉइस्चर रहेगा, जहाँ पे पानी का कंटेंट ज्यादा रहेगा, वहीं पे क्या होगा, आपका क्या रहेगा, अलगी पाया जाएगा, है ना, अलगी पाया जाएगा, ठीक है ना। सर ये फ्रेश वाटर, जैसे चापाकल से जो पानी निकलता है वो फ्रेश वाटर होता है ना। और समुद्र में भी पाया जाता है अलगी, है ना, अभी आपको इमेज दिखा रहे हैं ना, समुद्र में भी क्या पाया जाता है, अलगी पाया जाता है ना, अलगी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अलगी बाबू क्या होता है, अलगी और क्या, ऑटोट्रोफिक, बताएं कि अलगी अपना भोजन क्या बनाता है, सेल्फ बनाता है ना, इसीलिए इसको ऑटोट्रोफिक कहते हैं ना। एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी, जैसे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सबका नाम अलग अलग है, किसी का नाम रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी है, उसी तरह से बाबू श्रेया भी नाम का कोई है ना। उसी तरह से अलगी का एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेमोडोमोनास हो गया, ये इसको क्या पढ़ोगे, क्लेमोडोमोनास पढ़ोगे, क्लेमोडोमोनास पढ़ोगे, है ना, क्या पढ़ोगे, क्लेमोडोमोनास पढ़ोगे, ठीक। स्पाइरोगायरा हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, डायटम्स हो गया, सीविड्स हो गया, ये सब क्या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे ह्यूमन में क्या बहुत सारे नाम है, उसी तरह इसमें क्या बहुत सारे एग्जाम्पल है, दो चार को आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सर क्लेमोडोमोनास याद रख, सर इन सब में अंतर क्या है? नाम है, संकल्प में, है ना बाबू, और इंद्रजीत में क्या अंतर है बताओ, नाम है दोनों बाबू, अलग अलग नाम। है। हाँ, दोनों इसी तरह से नाम है, इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका अलग सर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। संकल्प छोटा जी है ना, इंद्रजीत बड़ा है ना बाबू। पापा जी का नाम क्या है बाबू, संकल्प। सर दिवाकर कुमार। हाँ, दिवाकर, दिवाकर जी बड़े हो गए हैं, संकल्प छोटा हो गया, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह से ये अलगी है, ये अलग टाइप का अलगी हो गया। स्पाइरोगायरा अलग हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना, सर डाई ब्लू एटम्स का ग्रीन अलग। सबसे इजी नाम है। अच्छा ठीक है, सी बीड्स हो गया, ये अलग 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 टाइप का अलगी हो गया, है ना, अलग अलग टाइप, जैसे चावल में कैसे नहीं जानते वो, मछली में जैसे मछली लो तो किसी को रेहू
किसी को कतला, किसी को मांगूर, किसी को, है ना बाबू, नाम कोठी, कोठिया, है ना, मछली का नाम होता है बाबू। नाम आप ही लोग है, मम्मी से नाम याद मम्मी से, रखिए ना। सर का पीछे से पूछ नहीं होता सर, दबा दबा जैसा होता है। अच्छा ठीक है ना, हाँ। तो बहुत तरह ये के मछली होते हैं, हर एक मछली का अलग अलग नाम होता है। उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के आपके पास क्या अलगी है, हर एक अलगी का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक मछली का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ये सब क्या अलगी का नाम है ना, अलगी का सर नाम है। ब्लू अलगी और ग्रीन अलगी अलग है कि दोनों एक नहीं, नाम एक है ही ब्लू? एक ही एक ही एक के नाम है, एक के नाम है, कैसे बाबू, है ना। महेशपति, है ना, विजय महेशपति, है ना, एक के नाम है, ब्लू ग्रीन अलगी एक के गो नाम है। माहिष्मति। महेशमती, अच्छा चलो सही ठीक है। प्रकाश पवार। अच्छा ठीक है, ओनली सम इसमें बाबू ये दो गो जो अलगी है वो यूनिसेलुलर आपको बताया था बाबू, जिसमें एक के सेल पाया जाता है। आपको स्टार्टिंग में शुरू में सेल का वीडियो दिखाए थे। तो जो आपका ये क्लेमोडोमोनास हो गया और डाई एटम्स हो गया, ये क्लेमोडोमोनास हो गया और जो डाई एटम हो गया, ये क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया। मतलब इसमें क्या मिलेगा, एक के सेल मिलेगा, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट बाबू, हाँ बोलिए। आपका सर बाबू जो अगर बच गया, एक एलगी है तो उसमें एक सेल होगा, एक सेल हाँ होगा। सर अगर खूब सारी एलगी होगी तो खूब सारे सेल होगा। हाँ, एक अरे शैतान, जैसे एक आदमी हो गया, आदमी का ग्रुप बना दो, है ना। तो एक इंडिविजुअल जैसे एक आदमी एग्जिस्ट करता है ना, जैसे संकल्प एगो इंडिविजुअल हो गया, बहुत सारा ग्रुप बनाओगे तो वो बस स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, है ना। तो एक अलगी में बाबू जैसे क्लोमोडास हो गया, तो एगो में एक गो सेल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक गो सेल पाया जाएगा, है ना। सब मल्टी सेल, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक? है ना। ये बाबू आपका बाबू ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर से बाबू, तो ये यूकैरियोटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, है ना। सो ये आगे बाबू हमेशा ऑटोट्रॉपिक होता है? हाँ, ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये क्या होता है अलगे आपका, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है ना, अपना भोजन, है ना, खुद बनाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जिसमें क्लोरोफिल रहेगा वो क्या करेगा, अपना भोजन खुद बनाए। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर अलगी किसको कहेंगे सर, है ना, जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये सब में क्या होगा, मल्टी सेलुलर अलगी होगा, है ना, मल्टी सेलुलर अलगी हो जाएगा, क्या होगा, मल्टी सेलुलर अलगी हो जाएगा ना। तो देखो बाबू, ये जो आपको काई दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलगी कहते हैं। जो आपको काई दिखाई दे रहा है चपकल वाला, है ना, यही आपका क्या हो गया, अलगी हो गया। सब बाथरूम के आ, सब नीचे जमीन पे लगा रहता है ना? हाँ, शहर में नहीं, आप लोग के रूम में नहीं रहेगा, डेली साफ होता है ना। गांव गांव सर साइड में जहाँ पे, आप बोले। मुझे पता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू एगो टॉपिक पढ़ना है, इसमें भी यूजेज इसका बताएंगे, उसके बाद अलगी बूम पढ़ना है। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, यही सब तो ध्यान है जाएगा, बढ़िया चीज पे तो ध्यान जाएगा नहीं। सर आपने जब कहा था ना कि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता, अगर होता तो हम लोग धूप में बैठ जाते फिर पेट भर जाता। सर एक कोई है जिसमें क्लोरोफिल है, अच्छी बात। हल्क। सर आपका एक यूट्यूब पे वीडियो देखे कार्ड्स वाला था, तो उसमें सर आप क्या पढ़ाए थे कार्ड्स वाले कार्ड में? के बारे में सुबह चल रहा है, ताश खेलेला सिखा रहे हैं बच्चा को, कैसे कार्ड खेलेला सर खेला आपको जाता है। आता है ना? हाँ सर बाबू। आप सर आप ये सब नहीं जानते हैं? सर आप ये सब खेलते हैं? अरे शैतान, तो खेलेला सिखाएंगे तो ना पढ़ाएंगे जी। सर आप मैथ साइंस के साथ सर कार्ड गेम भी? सर चेस भी सिखा दीजिए, मजा आ जाएगा। सर देखो मछली के बीच में एक छोटा सा अरे भी। शैतान शांत रहो। ये आपको पत्थर स्टोन पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्पाइरो गाय, ये अलगी है, क्या हो गया, आपको अलगी दिखाई दे रहा है जी, शांति समझना है, हल्ला मत करो। या ये आपको जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये आपका क्या हो गया, अलगी हो गया, कौन सा हो गया, सर स्पाइरो थोड़ा गायरा ऊपर वाला। करिए। यस सर, अभी ठीक है। ठीक, यस ये सर, अभी आपका ठीक। कौन सा, स्पाइरो गायरा हो गया, ये कौन सा हो गया आपका, स्पाइरो गायरा हो गया, क्या हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, है ना। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट सर बाबू, एकदम ग्रीन ग्रीन। हाँ सर ग्रीन ग्रीन। सर ये सिर्फ देखो ग्रीन बाबू, ही कलर के होते हैं, पिंक कलर का नहीं होता है हल्दी? नहीं नहीं बाबू, डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, रेड भी होते हैं ना, रेड, डिफरेंट डिफरेंट सर टाइप का। मेरे पास ये है। ग, ग, सर मेरे ये शैतान गदर वाला मूवी देखो, गदर वाला चपा कलर, ठीक है ये ना। सर गदर टू उड़ा के मारते हैं ऐसे से। हाँ और ये इतना बड़ा स्पाइरो गायरा। सर इतना बड़ा स्पाइरो अरे गायरा। शैतान शांत रहो। यहाँ चापाकल के पास वो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये चापाकल के चापाकल पास में। मतलब यस सर दिख रहा है, वो पत्थर है पत्थर। बहुत पिटेंगे स्वर्ण, तो यही आपका क्या हो गया, अलगी, ये चापाकल के पास वो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे, तो यही आपका क्या हो गया, अलगी हो गया, काई, जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, काई कहेंगे, काई कहेंगे, है ना। सर ये नाली नेक्स्ट से निकलता है। है सर ना। नाली में भी होता है, नाली में।
हाँ, ये जो आपको दिख रहा है पहाड़ पे बाबू, है ना, पहाड़ पे ये पत्थर पे, है ना। सर ये तो ठीक। बहुत अच्छा दिख रहा सर है। ये तो घास हाँ, है। अरे घास है तो वही ना सी बीट्स है बाबू, बाय नाम आपको बताया ना, इसको सी बीट्स कहते हैं बाबू। ठीक। बाय। इसे तन बार बार सर आगे के स्टॉप कर। सिद्धार्थ। सर ये तो हमने देखा पढ़ा था। अरे वो हाँ, इसको हम नीचे करना चाह रिंग रहे हैं। वर्म। नेक्स्ट बाबू। सर गूगल तो से। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यही अलगी है, यही क्या आपका अलगी है, अलगी है ना, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है ना। तो इसमें आप खोजो बाबू, है ना, इसमें आप खोजो कहाँ इसका लीफ है, कहाँ इसका स्टेम है और कहाँ इसका रूट है, आपको दिखाई नहीं देगा। सारा का सारा एक ही जगह क्या प्रेजेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग नहीं कर सकते, इसको लीफ में स्टेम में डिफरेंस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थायलाइड कहते हैं, याद रखना है वर्ड को। इसको सर ये बाबू तो हम लोग पूरा ग्रीन है सर, तो लीफ ही होगा। सर मुझे इसका स्टेम दिख रहा है। आज इसका ना आपको स्टेम दिखाई देगा ना ही लीफ, कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थायलाइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, थायलाइड कहेंगे। तो सर ये आपका इसका क्या है, स्टेम तो मुझे दिखाई दे रहा है। आज शैतान सांद्र आपका स्टेम दिखाई देगा कहाँ से तो। हाँ जी। सर उस वाले में दिख रहा है। अच्छा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये वाला देखो बाबू, ये जो आपका अलगी है ये भी अलगी है एक टाइप का। ये क्लेमोडोनास है, ये क्या है, क्लेमोडोमास है। ये जो आपको दिख जैसा रहा है, नाम वैसे ही दृश्य। हाँ देखने में भी बाबू वैसी है। तो ये बैक्टीरिया आपका क्या, ये फ्लेजेला हो गया, ये पूछ जैसा सर जो एकदम दिखाई दे रहा है, माउस है क्या? फ्लेजेला हो गया। हाँ, तो ये आपका क्लेमोडोमास है, ये कौन सा अलगी हो गया, क्लेमोडोमास हो गया, इनुकुलियस दांत हो गया। तो ये पुष्प। कैसा है सर, यूनिसेलुलर है, ये आपका क्या यूनिसेलुलर है, मतलब इस एक ही ये सेल है आपका सर, 3 एक के सेल सेल, है। सर लाइट बंद करिए। ये शैतान एक के वो पूरा सेल है, ये कंप्लीट एक ही सेल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट, अभी सर एक सेल के लाइट अंदर, बंद करिए। अरे शैतान, एक सेल के अंदर क्या क्या रहेगा। तो एक सेल के अंदर ये क्या होगा, न्यूक्लियस वगैरह होगा, फ्लेजेला वगैरह होगा, है ना। ठीक है ना, जैसे आप लोग एक आदमी होता है, एक आदमी के अंदर क्या रहता है, म्यूट करो जी, सुनो बाबू। एक आदमी के अंदर पेट है सब, है ना बाबू, नाक है सब है, उसी तरह से इसमें न्यूक्लियस वगैरह होगा ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होगा ना। तो ये क्लोमोडोमास हो गया, ये क्या हो गया, क्लेमोडोनामास हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, अलगी हो गया, है ना, अलगी हो गया। ठीक। और सर बाबू कौन था, हाँ बाबू। सर वीडियो दिखा दीजिए। सर फिर हम जो सर आपने कहा ना इसका ना स्टेम दिखाई देता है ना लीव्स दिखाई देता है ना फ्लावर, तो सर जो हम देख रहे हैं वो क्या है? कौन देख रहे हैं बाबू, सर हम देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन कलर का, वो क्या है फिर? अरे ये थायलाइड होता है, मतलब सारा का सारा एक ही जगह दिखाई देगा बाबू, सारा का जगह एक ही जगह, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, है ना, सर जैसे ये बाबू किस आम। जगह पे ग्रो होता है? शैतान मैरीन बाबू, इक्वेटिक में नहीं लिखा है जी, इक्वेटिक में जहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा होगा वहां पे ये ग्रो आपको मिलेगा। समझी इसका भोली, जैसे आम के पेड़ से आप बाबू आप पत्ती तोड़ सकती हो ना जी, है ना, यस सर। स्टेम स्टेम को तोड़ सकती हो तना ना बाबू। लेकिन इसमें बाबू ना आपको पत्ती तोड़ सकती हो और ना ही आपको इसका स्टेम तोड़ सकते हो, है ना। सर है ना, स्टेम इसीलिए, तो दिख रहा है मुझे। अरे नहीं है, स्टेम नहीं है बाबू, ये सारे बहुत सारा एक जगह थायलॉइड झुंड है। है ना। सर वो जो सर आपका वाइट वाइट दिख रहा है वो क्या सर है? पत्थर ये है। पत्थर, ये वो पत्थर है, सर पत्थर पे ग्रीन होगा। वाला सर पत्थर। वाइट वाइट जो दिख सर वहाँ पे कौन सा फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं सर, दीज फैक्ट्स सर विल वाइट मेक। वाइट जो दिख रहा है वो। स्नो है स्नो। ये सब पत्थर होगा, स्टोन्स वगैरह होगा, है ना, स्टोन्स वगैरह सर होगा, वो है ना। नहीं सर, दूसरा। ये सब्जी नो सर, नो सर, ये नहीं। इधर, नो सर। बाय सर, अब गुड वाइट नाइट। वाइट का, चलो अब हल्ला मत करो, सब तनी सब खाली सर दिमाग खराब। आपका वीडियो रुक गया वहीं पर। हाँ सर सही हो अच्छा गया। ठीक, चलो ठीक है। तो ये सब सारा का सारा क्या था, अलगी था। आगे हम लोग इसका यूजेज ही लिखा देंगे, एक आता अलगी बूम आता है टॉपिक करके, है ना। देखो बाबू, अलगी बूम क्या होता है, ये मछली देखो मरा हुआ है, क्या है? यहाँ पे एक मछली होगा, शैतान मर गया, है ना। तो सर उसको, तो उसको फोटो सर कोई खाया क्यों नहीं, सर कोई खाया क्यों? ये देखो मछली क्या हो गया, मर गया, क्यों मर गया सर, अलगी बूम के कारण। तो इसको इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अलगी बूम क्या होता है ना, अलगी। सर अब ये कौन सा नाम है सर? ब्लूम। अल, देखो ये फिश है बाबू, बेचारी डेथ कर गई, है ना, डेथ कर गई, ऑक्सीजन नहीं मिला जिसके कारण मर गई, टाइम। है ना। लक्ष्मी उधर क्या देख रही है सर बाबू, खाने लायक है सर? ठीक खा ले। काटा है, इसका बाबू शांत रहे।
तो आगे एक वर्ड हम लोग सीखेंगे अलगी बूम। अलगी बूम क्या होता है? वो मान लो पानी के सरफेस पे पूरा अलगी क्या होगा, फैल गया है ना, पूरा अलगी क्या होगा, पूरे के पूरे मैंने समुद्र को क्या किया, कवर कर लिया, तालाब उसमें पूरा अलगी भर गया। तो नीचे क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा पानी के अंदर क्या होगा, घट जाएगा। तो जब बाबू ये सब जो इक्वेटिक एनिमल्स है, मछली वगैरह, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सही से, है ना, तो उसी केस में क्या होगा, ये सब का डेथ हो जाता है ना। तो अलगी बूम क्या होता है, पानी के सरफेस पे पूरा अलगी आप लोग बाबू जल हाँ, तो कुंभी ये देखे तो होगे, मतलब सर आ जल गई कुंभी है। देखे होगे, ठीक है ना, यस जल सर। कुंभी के नाम सुना है ना। तो जल कुंभी देखो, पूरा जितना भी आपका पॉन्ड रहता है सारा का सारा अंदर ऊपर ऊपर सरफेस पे क्या होता है, फैल जाता है ना। तो अंदर जो एनिमल होता है उसको ग्रो करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलगी बूम कहते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, अलगी बूम। बूम विस्फोट कर गया है ना, बूम माने क्या हो गया, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस हो गया है ना। सर तो पहला चीज सर बोल रहा था कि ये तो सर सैंड पे है, तो सर इसको ऑक्सीजन तो मिल रहा होगा। मरला के बाद ऊपर आ गया जी, पहले समुद्र के अंदर था। सर बाय सर। बाय सर बाय लाइक बाबू। बाय सर। गुड नाइट सर, बाय। बाय सर। बात पता नहीं है। तो जब वो मछली सर मर जाता है सर अलगी के बदले, तो